जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सुनेंगे शालिग्राम भगवान की कथा और इसके साथ ही सुनेंगे श्री तुलसी जी और श्री विष्णु जी की कथा। पहले सुनिए शालिग्राम जी की कथा। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के भक्त था। उसका नाम था सधना। सधना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। तब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। अब सधना कसाई ने वह पत्थर को एक काला पत्थर समझकर उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से ही कसाई उस पत्थर से मांस तौलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल कर देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता था वह काला पत्थर उतना ही वजन का हो जाता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सधना को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सधना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता है और यदि उसे आधा किलो तोलना होता था तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सधना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सधना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सधना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण साधना कसाई के पास गया तो साधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ साधना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर साधना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर साधना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी है। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर साधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले आया और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई साधना के पास वापस छोड़ आओ।
भगवान शालिग्राम कहते हैं कि साधना हमेशा मेरा नाम का गुणगान करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज साधना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने साधना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई साधना के दुकान पर गया और उन्होंने साधना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को साधना को सौंप देता है। यह सब सुनकर साधना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा। वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी और श्री विष्णु जी की कहानी। स्वारी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या किया। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देव, आप अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई है, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसकी पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक कि तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा,
देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु जी से कहा कि कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार का व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपनी असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरुवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण परस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी।
प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।